वैसे तुम्हारे बाल बहुत। तो ये है तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग जिसकी वजह से तुम एक एक हफ्ते घर नहीं आते हो। सुमन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम घर चलो ना, हम घर चल के बात करते हैं। घर? कौन से घर जाऊं रुस्तम? उस घर में जहां मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं है, जहां पत्नी के होते हुए भी पति बाहर मुंह मार रहा है। सुमन यहाँ पे ना कोई सीन क्रिएट मत करो। तुमसे बोला ना चुपचाप घर जाओ, मैं घर चल के बात करता हूँ। क्यों? शर्म आ रही है? तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब इस चुड़ैल के साथ इस पार्क में तुम चले आए, अपनी बीवी को वहां अकेला छोड़कर। अपनी जुबान पे काबू रखो। और हाँ, जब तुम्हें पता चली गया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हम दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं और रुस्तम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम रुस्तम को डिवोर्स ना दे दो। तो तुम रुस्तम को डिवोर्स दो, एलिमनी लो, चुपचाप चली जाओ हमारी जिंदगी से। रुस्तम, ये जो कह रही है सच है? अबे तुझे समझ में नहीं आता क्या क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ। अरे तुम क्या भूत बने खड़े हो? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बोलो ना, हम दोनों शादी करने वाले और एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो सुमन, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें सच पता चल गया है तो हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। कितनी आसानी से कह रही हो ना तुमने कि हम अलग हो जाते हैं। तुम्हें इसका प्यार देखा, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं दिखा। देखो सुमन, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं शीतल से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। बदले में तुम्हें जितना एलिमनी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। खा गए ना धोखा। रुस्तम, कभी तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो कभी तुम्हारे पैसे से प्यार ही नहीं करती थी, मैं तो बस तुमसे प्यार करती थी। लेकिन मेरे प्यार का तुम ये सिला दोगे, मुझे ये कभी नहीं पता था। खैर छोड़ो, तुम्हें डाइवोर्स ही चाहिए ना, तो मैं दे दूंगी तुम्हें डाइवोर्स, वो भी बिना एलिमेंट के। लेकिन एक बात याद रखना रुस्तम, जिस अंधे प्यार की परत तुम्हारी आंखों पर है ना, जिस दिन वो साफ होगा ना, तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम रुस्तम की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। और रुस्तम को तो मैं इतना प्यार दूंगी कि वो तुम्हें कभी याद ही नहीं करेगा, समझी? तुम जाओ यहाँ से। चलती हूँ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर मेरे घर पहुंचा देना, साइन कर देना। खुश रहो उसके साथ। चले? शीतल आज बहुत थक गया यार, खाना लगा देना। खाना खाना तो मैंने नहीं बनाया। वो एक्चुअली मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने सोचा कौन बनाए, मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया और खाना खा लिया। यार तुमने खा लिया तो कम से कम मेरे लिए तो बनाना चाहिए था ना। मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, अब मैं क्या खाऊंगा? अरे यार, जब तुम्हें भूख लगी है तो खुद बना के खा लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो बार बार? पूरा दिन करती क्या हो? घर पे ही तो बैठी रहती हो। एक खाना ही बनाना होता है तो खाना नहीं बना सकती? ओ हेलो, मुझ पे ना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं हूँ जो तुम कुछ भी बोलोगे मैं सुन लूंगी, और ना इस घर की नौकरानी हूँ कि तुम्हारे घर के काम में लगी रहूंगी। भूख लगी है तो खुद बना के खा लो, चिल्लाते रहते हैं। कितना कोविड हो गया आपको? ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, मैंने आपके लिए बोली। एक सेकंड, ये हाथ कैसे जला? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो गलती से हाथ जल गया। तो ध्यान से काम करना नहीं होता? आज तो हाथ चलाया, पता चले मेरा घर जला दो। आगे से ध्यान रखूंगी। रुको, खाने में क्या बना है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब खाने में मैंने आपके लिए आपका मनपसंद मटर पनीर बनाया, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी कितना भी मेरे पसंद का बना लो, मुझे तो तुम ही पसंद नहीं। तुम यहाँ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? टाइम से खाना पीना नहीं खाते क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर में थोड़ा अकेला फील हो रहा था तो एमएनसी में जॉब कर रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हो। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मेरा काम सब अच्छे ही चल रहा है। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। और बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? वो मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ कर चली गई? लेकिन क्यों? उसे तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। उसे सिर्फ मेरे पैसे और मेरी प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी। लेकिन इन 2 महीनों में
मैं इतना तो जान चुका हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छी लाइफ पार्टनर सिर्फ तुम थे। लेकिन क्या फ़ायदा इन बातों का? अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम दोबारा साथ हो सकते हैं। क्या फ़ायदा इन बातों का? क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने मेरी कदर ही नहीं की, और जो गलती मैं पहले कर चुकी हूँ उसे मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। सॉरी रुस्तम, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। तुम जा सकते हो, मैं लेट हो रहा हूँ।